हेलो फ्रेंड्स। मैं यूएसएससी क्लास में आज आपको उन फेमस पर्सनालिटी के बारे में बताऊंगा जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बल्कि ऑलमोस्ट मैंने सभी कवर कर दिए हैं इसमें। ठीक है, 70 के अराउंड लोगों को कवर किया है। ठीक है, तो आपके लिए वो लोग, उससे इम्पोर्टेंट जितनी भी चीज़ें होती है वो सब कुछ इस लेक्चर में मेंशन किया है, ताकि जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करूं, ताकि ये सारी चीज़ें आपको याद आती जाए और उस चीज़ को आप एज अ रिवीजन ले पाओ। ठीक है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होगा। ठीक है, लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग कवर किए हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट ए से लेके। ठीक है, तो सबसे पहले है, और उससे पहले क्या कहते हैं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि हर एक पर्सन इंपॉर्टेंट है, किसी एक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसका नोट चाहिए आपको तो वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा मेरे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले पर्सन है आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, ये एक सोशलिस्ट थे, एक नेशनलिस्ट थे, लॉयर थे प्रोफेशन से। ठीक है, और प्रेसिडेंट बने थे पटना सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के 1934 में। ठीक है, और मेंबर थे लेजिस्लेटिव असेंबली उत्तर प्रदेश के 1937 में। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल ऑफ अ काशी विद्यापीठ इन 1925। ठीक है, काशी विद्यापीठ के ये प्रिंसिपल भी ये बने थे जो कि 1925 में है, और इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी फाउंड की थी 1948 में, और इनके नाम से दिल्ली में एक कॉलेज भी है। फिर आता है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। ठीक है, जिनका जन्म 1861 में हुआ था और 1944 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ही वॉज अ पायनियर ऑफ केमिकल रिसर्च इन इंडिया। इन्होंने केमिकल रिसर्च इंडिया में शुरुआत इन्हीं से हुई थी। ठीक है, इनकी फेमस बुक थी हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। ठीक है, जो कि 1902 में पब्लिश हुई थी, और इन्होंने आयुर्वेद वगैरह में भी और फ्रेंच केमिस्ट्री वगैरह में भी रिसर्च की थी, और ये प्रेसिडेंट थे इंडियन साइंस कांग्रेस के 1922 में। ठीक है, फिर है अच्युत एस पटवर्धन। ठीक है, इनका जन्म 1905 में हुआ था और 1992 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कांग्रेस थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर भी थे, और इन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया था इंडिपेंडेंस के बाद ही। फिर आते हैं अजीत सिंह। अजीत सिंह जी जो थे किशन सिंह जी, जो कि भगत सिंह जी के पिताजी थे, उनके भाई थे और भगत सिंह के चाचा थे। ठीक है, ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट, और इन्होंने ही पंजाब में किसानों से रिलेटेड मुद्दों को उठाने की शुरुआत की थी। ठीक है ना, और ये गदर पार्टी के एक्टिव मेंबर थे जो कि लाला हरदयाल सिंह द्वारा ढूंढी गई थी। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अंकल ऑफ भगत सिंह। ठीक है, ए के फजलुल हक। ठीक है, फजलुल हक जो थे ये फाउंडर मेंबर थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। ठीक है, रिप्रेजेंटेड अ लीग इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फाउंडेड द कृषक प्रजा पार्टी इन 1937। ठीक है, प्रजा पार्टी की खोज की थी 1937 में, और बंगाल के स्टेटमेंट थे, और वहाँ के प्रेसिडेंट भी बने थे, प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, और बाद में होम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। फिर है आमिर चंद जी। ठीक है, ही वॉज रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट एंड एसोसिएट। ही वॉज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद लाहौर बॉम्ब केस एंड दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थ्रोइंग बॉम्ब ऑन लॉर्ड हार्डिंग एंड वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ। फिर आता है आनंद मोहन बोस जी, फाउंडर मेंबर ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाता, जो कि 1876 में थे। ठीक है, 1876 में इन्होंने खोज की थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाता की, और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में इन्होंने फाउंड किया था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 के भी फाउंडिंग मेंबर थे। प्रिसाइड ओवर मद्रास सेशन ऑफ आईएनसी 1898। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या कहते हैं प्रेसिडेंट भी रहे थे मद्रास सेशन में। फिर आता अरुणा आसिफ अली। ठीक है, जिनको अरुणा गांगुली के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1942 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्लैग होस्ट किया था मुंबई में। ठीक है, गवालिक टैंक के अराउंड।
और ये फर्स्ट मेयर दिल्ली की चुनी गई थी 1958 में। ठीक है, इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी निकाला था, एडेंता नारायणा। ठीक है, और ए बी बलेंगा। उसके बाद आते हैं भगत सिंह जी, मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, ही स्टार्टेड अ मिलिटेंट नौजवान भारत सभा इन पंजाब। ही वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन 23 मार्च 1931। ठीक है, 31 मार्च 1931 को इनको क्या कहते हैं, फांसी दे दी गई थी। फिर आते बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, जिन्होंने थर्ड सेशन में कांग्रेस के प्रिसाइड किया था। ठीक है, इन्होंने तिलक केस की भी क्या कहते हैं, पैरवी की थी। और उसके बाद फाउंडर मेंबर ऑफ बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1882। ठीक है, फिर आता है बलीराम केशव राव हेडगवार। ठीक है, जिन्होंने कि आरएसएस की खोज की थी 27 सितंबर 1925 को। फिर आते बंकिम चंद्र चटर्जी। कई जगह पे बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा होता है, कई जगह पे चट्टोपाध्याय लिखा होता है। ठीक है, इन्होंने वंदे मातरम लिखा था। ठीक है, और इनकी फेमस नोवेल जो थी वो दुर्गेश नंदिनी थी, जो कि 1864 में पब्लिश हुई थी। फिर आते बरिंद्र कुमार घोष। ठीक है, वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे। इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई थी, मतलब उम्र कैद की सज़ा दी गई थी 1906 में। और इन्होंने युगांतर जो कि वीकली लॉन्च होती थी उसमें भी हेल्प की थी। उसके बाद आता है बेरामा जी एम मलबरी। ठीक है, जो कि एमिनेंट स्कॉलर थे, रिफॉर्मर्स थे। ठीक है, और उन्होंने चाइल्ड मैरिज और विडो रीमैरिज वगैरह पे भी फोर्स किया था। ठीक है, और फाउंडेड अ सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नोन एज सेवा सदन। सेवा सदन की भी खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी। ठीक है, इनके कामों में इंक्लूड है नीति विनोद, इंडियन अन म्यूज ऑफ इंग्लिश, गव एंड गुजरात एंड गुजरातीस। फिर आता है भूला भाई देसाई। ठीक है, ही पार्टिसिपेटेड इन होम रूल मूवमेंट 1816 एंड वाज इम्प्रिजनमेंट ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। ठीक है, इन्होंने होम रूल मूवमेंट जो कि 1916 के दौरान हुआ था उसमें काम किया था, और सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट के दौरान इनको क्या कहते हैं, कैद मिली थी। ही रिप्रेजेंटेड आईएनसी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर 9 ईयर्स। ठीक है, इन्होंने आईएनसी को रिप्रेजेंट किया था 9 सालों तक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, और इन्होंने देसाई लियाकत फार्मूला 1946 में भी फॉर्मुलेट किया था। ही एडवोकेट फॉर द प्रिजनर साइड ड्यूरिंग द आईएनए ट्रायल। आईएनए ट्रायल के दौरान इन्होंने प्रिजनर्स का साथ दिया था, कैदियों का। चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, ही वॉज अ फेमस रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट, मेंबर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एंड लीडर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, ही गेन अ टाइटल ऑफ आज़ाद। ठीक है, इनको आज़ाद का जो टाइटल था वो मिला था जब इन्होंने इनसे कोर्ट में इनका नाम पूछा गया तो इन्होंने बार बार आज़ाद आज़ाद का नारा दिया था। ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1925 में भी थे। ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में, और साउंडर्स को मारने के केस में भी थे। ठीक है, जबकि ये स्कॉट को मारने गए थे पर साउंडर्स को मारा था इन्होंने। ही शूट हिमसेल्फ वाइल फाइटिंग विद पुलिस एट एल्फ्रेड पार्क। एल्फ्रेड पार्क में इन्होंने पुलिस से मुठभेड़ के दौरान खुद को गोली मार ली थी, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के हाथों नहीं मरना चाहते थे। फिर आता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको सी राजगोपालाचारी भी बोलते हैं, जिनका जन्म 1879 में हुआ था। ठीक है, और 1972 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये एक लॉयर थे बाय प्रोफेशन, तमिलनाडु से, और इन्होंने एज ए जनरल सेक्रेटरी सर्व किया था आईएनसी में, और क्या कहते हैं सीडीएम के दौरान भी ये थे, और इनको चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास भी चुना गया था 1937 के इलेक्शन में। और उसके बाद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था आईएनसी से 1942 में, क्योंकि ये क्रिस्प मिशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। ठीक है, इन्होंने सीआर फार्मूला दिया था। ठीक है, और ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर भी बने थे कंट्री के फर्स्ट कैबिनेट में। और इन्होंने स्वतंत्रता पार्टी 1959 में फाउंड की थी। ठीक है, और इनके आइडियाज इतने क्या कहते हैं, इतने रैशनल होते थे, इतने तार्किक होते थे
कि उनको सब माना करते थे। ही वॉज अवॉर्डेड एज अ भारत रत्न इन 1954, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इनको 1954 में। सी आर दास, ठीक है, सी आर दास का जन्म 1870 और में हुआ था और 1925 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उन्होंने दास फॉर्मूला लिखा था हिंदू एंड मुस्लिम के लिए, और उनको उनका जो असली नाम था वो देशबंधु चित्तरंजन दास था। ठीक है, और उनके काम में मलांचर इंक्लूड था, माला इंक्लूड था, फिर अत्रयामी, किशोरी किशोर, ठीक है, और सागर संगीत जैसी कृतियां इंक्लूड थी। ही फाउंडेड ऑल इंडिया स्वराज पार्टी इन 1923। फिर आता है दादा भाई नरोजी, द फर्स्ट डिमांडेड स्वराज इन 1906। इन्होंने ही सबसे पहले स्वराज की मांग की थी 1906 में। ठीक है, इनको इंडियन ग्लैडस्टोन या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, और ये फर्स्ट मेंबर थे, फर्स्ट पर्सन थे इंडिया एज ए इंडियन जो कि हाउस ऑफ कॉमन में इलेक्ट हुए थे। ठीक है, सॉरी सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसकी फेमस थ्योरी थी वेल्थ ऑफ द नेशन, सॉरी ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, फिर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि क्या कहते हैं, एक लीडर थे और डिप्रेस्ड क्लास के लीडर थे। मतलब कि ये लोअर क्लास पीपल के लोअर कास्ट पीपल को सपोर्ट करते थे और उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते थे। ठीक है, और उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की खोज की थी 1956 में। ठीक है, तो शुरुआत की थी। ठीक है, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। किस ड्राफ्टिंग कमेटी के? कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कि जन्म 1884 में हुआ था और 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने नेशनल कॉलेज एट पटना की खोज की थी उसके बाद। ठीक है, फाउंडेड मेंबर थे उसके। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और भारत रत्न इनको 1962 में मिला था। इन्होंने एक न्यूज़पेपर चलाया था जिसका नाम था देश। उसके बाद आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, एक एजुकेशनिस्ट थे और नेशनलिस्ट थे। ठीक है, 1937 में इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन इन वर्धा में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और इनको पोस्ट वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चुना गया था। उसके बाद थर्ड प्रेसिडेंट थे ये इंडिया के, और इनको भारत रत्न 1963 में दिया गया था। ठीक है, ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर है ढोंडो केशव कारवे, एक सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, इन्होंने विवाह उत्तेजक मंडली का सपोर्ट किया था और खोज की थी। ठीक है, और इनको पद्म भूषण 1955 में मिला था और भारत रत्न 1958 में। फिर आता है दीन बंधु मित्रा। ठीक है, ठीक है, हु highlight the cause of indigo planters through his play नील दर्पण नाटकम। नील दर्पण नाटकम के थ्रू इन्होंने ये जो कि बिहार में नील की खेती के प्रति किसानों के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसको दर्शाया था चंपारण में। फिर आता है दुर्गा भाई देशमुख। ठीक है, दुर्गा बाई देशमुख जो थी उनको आयरन लेडी भी कहा जाता था। ठीक है, उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह में मदद की थी गांधी जी की, और उसी दौरान उनको कैद भी दे दी गई थी। ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भी मेंबर रही थी। ठीक है, उसके बाद आता है गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको पॉलिटिकल गुरु माना जाता है गांधी जी का। ठीक है, फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905। उसके बाद आता है गोपाल हरि देशमुख, जिनको लोकहितवादी भी कहा जाता है। ठीक है, ही वॉज सोशल रिफॉर्मर ऑफ फ्रॉम महाराष्ट्र। ही फाउंडेड पुनर्विवाह मंडल एट अहमदाबाद टू एनकरेज विडो रीमैरिज। फिर आता है गोविंद बल्लभ भाई पंत, जिनको जीवी पंत भी बोला जाता है। उत्तर प्रदेश से ये पहले चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, और इन्होंने उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा को खत्म किया था। इनको भारत रत्न मिला था 1955 में।
फिर आता है इंदुल इंदुलाल याग्निक जी, ठीक है। He was a social reformer, freedom fighter and journalist from Gujarat. He was participated in home rule movement and केरा सत्याग्रह, ठीक है। ही वॉज अ मेंबर ऑफ अंत्याज सेवा मंडल, और इन्होंने अखिल हिंदू किसान सभा में प्रिसाइड किया था 1942 में, और इनको सब इंदू चाचा के नाम से जानते थे, ठीक है। फिर आते हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जनरल सेक्रेटरी थे आईएनसी के 1928 में, और इसके प्रेसिडेंट 1929 में, ठीक है। और उसके बाद ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बने थे। 1947 से 1964 तक सर्व किया था। इनकी फेमस बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ अ वर्ल्ड हिस्ट्री और बंच और ओल्ड लेटर्स, ठीक है। और यूनिटी ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिया एंड द वर्ल्ड एटसेट्रा। हिज ऑटोबायोग्राफी वॉज नेम्ड एज ऑटोबायोग्राफी। फिर आता है जमनालाल बजाज जी, जिन्होंने कि एक सेगन गांव को गांधी जी को दिया था, जिसका नाम बाद में सेवाग्राम हो गया था, ठीक है। जमनालाल बजाज जी। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जो थे फ्रीडम फाइटर थे बिहार से, जिनको लोक नायक के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने आईएनसी और नेहरू की और उनको सीडीएम के थ्रू, यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के थ्रू दौरान उनको जेल भेज दिया गया था। और उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्ट लिया था। ही ज्वाइंड भूदान मूवमेंट ऑफ विनोबा भावे, उन्होंने विनोबा भावे के भूदान मूवमेंट को भी ज्वाइन किया था। फिर आते हैं जतेंद्र नाथ दास जी, ठीक है। एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे, फ्रीडम फाइटर थे बंगाल से, और इनकी मृत्यु हो गई थी, क्या कहते हैं, जब इन्होंने भूख हड़ताल किया था 63 डेज तक अंग्रेजों के खिलाफ जेल से ही। उसके बाद है ज्योतिबा फूले, ठीक है। ज्योतिबा फूले अ सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र। ही वर्क फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट, ठीक है। लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने काम किया था, और जो कि ब्राह्मणों के अगेंस्ट हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सत्य साधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। फिर है कल्पना दल, ठीक है। शी वॉज सेंटेंस टू ट्रांसपोर्ट फॉर अ लाइफ फॉर पार्टिसिपेटिंग चिटगांव आर्मरी रेड्स में इनको पकड़ा गया था, ठीक है। आफ्टर हर रिलीज इन 1936 सी ज्वाइन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। फिर आता है कन्हैयालाल माखनलाल मुंशी जी, जिनका जन्म 1887 में हुआ था और 1971 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनको होम मिनिस्टर मुंबई में अपॉइंट किया गया था 1937 में, और अरेस्ट करा गया था इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 के दौरान, ठीक है। इन्होंने हैदराबाद यूनियन के लिए भी एक बड़ा रोल प्ले किया था, ठीक है। और इनकी मैगजीन एंड जर्नल्स थी भार्गवा, गुजरात, सोशल वेलफेयर जर्नल, ठीक है। बुक थी आई फॉलो महात्मा गांधी। उसके बाद है कस्तूरबा गांधी, सबको पता है कि महात्मा गांधी की पत्नी थी, ठीक है। और उन्होंने गांधी जी को सपोर्ट करा था हर एक चीज में, और ये पहली ऐसी वुमेन थी जिनको के जेल हुई थी। शी वॉज अरेस्टेड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 एंड डाइड इन पूना जेल 2 years लेटर, ठीक है। 1944 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आता है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस एक बहुत ही यंग क्रांतिकारी थे, जिनकी 18 साल में ही मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये बॉम्ब अटैक केस में पकड़े गए थे, ठीक है, किंग्स फोर्ट के दौरान। किंग्स फोर्ट का जब कैरेज चल रहा था उस समय, ठीक है। मुजफ्फरपुर बिहार से थे ये। उसके बाद आता है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, जिनको कि अब्दुल गफ्फार खान भी बोला जाता है, ठीक है। गांधी जी के फ्रंटियर थे, और क्या कहते हैं, इन्होंने खोज की थी नॉन वायलेंट, फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉन वायलेंट रिवोल्यूशनरी नोन एज रेड शर्ट्स की खोज की थी, खुदाई खिदमतगार की खोज की थी ये, और इन्होंने एनसीएम, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, इन तीनों में ही पार्ट लिया था। न्यूज़पेपर थे इनके पख्तून, ठीक है,
और इन्होंने लेटर दास रोजा और इनको भारत रत्न 1987 में दिया गया था। उसके बाद आते हैं लक्ष्मीनाथ बेजू बेजू बरुआ। ठीक है, इन ये आसाम से थे। इन्होंने आसाम के नेशनल स्टेट एंथम को भी लिखा था। ठीक है, इनकी इनकी जर्नल थी जानकी, जो कि 1889 में आई थी। फिर अगले हैं लाला हरदयाल। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द गदर पार्टी फाउंडेड इन सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने गदर पार्टी की खोज की थी। और क्या कहते हैं, ये रिवोल्यूशनरी थे, दिल्ली से, एक क्रांतिकारी थे दिल्ली से। ठीक है, और इन्होंने क्या कहते हैं भारत की क्रांति को विदेशों तक पहुंचाने का काम किया था। इनकी बुक्स थी जैसे वेल्थ ऑफ नेशन एंड हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। उसके बाद आते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी। ठीक है, जो कि जिनकी फेमस बुक थी इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, और वो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था जब यूजीसी, आईसीटी, आईआईटी खड़गपुर इन सब चीज़ों की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, और इन्होंने जमीयत उल उलेमा, ठीक है, एक नेशनलिस्ट मुस्लिम को भी हेड किया था। ठीक है, और मेंबर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थे 1946 में, और ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। ठीक है, फिर फिर आते हैं मुख्तार अहमद अंसारी। सॉरी, ये जो पिक्चर है ये अब्दुल कलाम, सॉरी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी की है। ठीक है, यहाँ पर लग गई है, कोई बात नहीं, इसको मैं जब नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा वो चेंज कर दूंगा। अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम सर्जन फ्रॉम यूपी हेल्प ऑर्गेनाइजिंग ऑल इंडिया मेडिकल मिशन इन टर्की। ठीक है, ही वॉज इलेक्टेड एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस इन 1926। फिर है मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, शी वॉज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम मुंबई। शी पार्टिसिपेटेड इन सोशल कांग्रेस इन स्टुटगार्ट इन 1907। शी फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन सोसाइटी एंड वंदे मातरम। ठीक है, फिर है मदन लाल ढींगरा जी। ठीक है, ही वॉज सेंटेंस टू डेथ आफ्टर असैसिनेटिंग सर विलियम कर्जन। ठीक है, सर विलियम कर्जन की पे हमला जब हुआ था उसके केस में इनको डेथ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई थी। ठीक है, फिर है मदन मोहन मालवीय जी। थ्रू हिज एफर्ट ही फाउंडेड नेशनल पार्टी इन 1926। ठीक है, 1926 में इन्होंने नेशनलिस्ट पार्टी की खोज की थी। उसके बाद इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी खोज की थी वाराणसी में। ठीक है, उसके बाद है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। ठीक है, जिनको सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये विवेकानंद जी की फॉलोअर्स थी और उसके बाद ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन ज्वाइन किया था। उसके बाद है मोतीलाल नेहरू जी की, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, अ लॉयर बाय प्रोफेशन। ठीक है, और इन्होंने होम रूल मूवमेंट को सपोर्ट किया था 1916 में जो हुआ था, और कांग्रेस को हेड किया था। हाँ, जलियांवाला बाग मस्जिद के लिए कमीशन जब इस्टेब्लिश हुई थी उसको भी लीड किया था। ठीक है, और इन्होंने स्वराज पार्टी की भी खोज की थी सी आर दास के साथ। फिर है मोहम्मद इकबाल। ठीक है, जिनका नाम फेमस है सारे जहां से अच्छा लिखने के लिए। ठीक है, एक पोएट थे, और क्या कहते हैं, इन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था और प्रिसाइड किया था इलाहाबाद सेशन में। और इन्होंने ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने सेपरेट मुस्लिम स्टेट के लिए अपनी बात आगे रखी थी, आइडिया दिया था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, सबको पता है मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। ठीक है, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के। ठीक है, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने क्या कहते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1913 में ज्वाइन की थी और मेजर रोल प्ले किया था। ठीक है, इन्होंने अपने 14 आइडियाज़ दिए थे, वो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, फिर आता है फिरोज शाह मेहता। ठीक है, ही वॉज अ मॉडरेट लीडर फ्रॉम बॉम्बे। ही हैड डिनाउंस द एल्बर्ट बिल इन, ठीक है, एल्बर्ट बिल से इनकार कर दिया था इन्होंने 1883 में। ही वॉज अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी इन 1915। ठीक है, ही वॉज गिवन द टाइटल एज द अनक्राउंड किंग ऑफ बॉम्बे। फिर आगे देखते हैं हम।
ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। ही वॉज अ पोइट, फिलोसफर, एजुकेशनिस्ट एंड इंटरनेशनलिस्ट एंड a patriot. He has his leader brother Satyendranath Tagore, जो कि फर्स्ट ICS ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर भी थे. His first poem was published in the अमृत बाजार पत्रिका, एंड देन ही रोट बानापॉल स्टोरी. ठीक है, बानाफुल स्टोरी जो थी भानुश्री पदवली की. He founded Shanti Niketan near Bolpore on December 22, 1901. He founded विश्व भारती यूनिवर्सिटी. ठीक है, इन 1915 ब्रिटिश क्राउन ग्रांटेड हिम एज अ किंग टू. ठीक है, विच ही रेनाउंस्ड आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद इन्होंने उसको त्याग दिया था. हिज कंपोजिशन वर चूजन एज अ नेशनल एंथम. ठीक है, उन्होंने गीतांजलि में जो वो जनगणमन लिखा था उसको नेशनल एंथम चुना गया. और इन्होंने बांग्लादेश का भी वो चुना है, अमर सोनर बंगाल, जो कि अमर सोनर बांग्ला, जो कि वहाँ का भी नेशनल एंथम है. ठीक है, फिर है राय कुमारी अमृता कौर, जो कि फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद. ठीक है, और उन्होंने एक खोज की थी इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर की इंडिया में. फिर आते हैं राम मनोहर लोहिया जी. ही वॉज फाउंडर मेंबर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन 1934. ही फाउंडेड द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड वर्कड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए हिंदू एज नेशनल लैंग्वेज. ठीक है, हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज. फिर आते राम प्रसाद बिस्मिल जी, जिनकी फेमस कंपोजिशन थी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में. ही सेंटेंस डेथ इन काकुरी ए मेल डकैत केस. उसके बाद है रानी गेंदुनलियू. ठीक है, जिनका जन्म 1915 में हुआ था, 1981 में इनकी डेथ हो गई थी. ठीक है, इनको रानी ऑफ नागा का टाइटल दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के दौरान. फिर है रास बिहारी बोस. ठीक है, एक क्रांतिकारी थे, बंगाल से है. उसके बाद ही फाउंडेड इंडियन मुस्लिम लीग एंड ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट सेशन एट बैंकॉक इन 1942. ठीक है, ही ऑल्सो सर्व्ड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ एक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ INA. ठीक है, INA क्या है? इंडियन नेशनल आर्मी. ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के साथ, और बाद में उनको सौंप दिया गया था, जिनकी मृत्यु हो गई थी टोक्यो में 21 जनवरी 1945 को. फिर है सचिंद्र नाथ सान्याल जी. ठीक है, एन एसोसिएट ऑफ रास बिहारी बोस के साथी थे. सान्याल ऑर्गेनाइजर रिवोल्ट बाय सोल्जर और ऑफ 7th राजपूत रेजिमेंट इन यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि जिसको अब उत्तर प्रदेश बोलते हैं. फिर है सच्चिदानंद सिन्हा. ये एक लॉयर थे बिहार से. ठीक है, और एज अ मॉडरेट लीडर ज्वाइन करा था इन्होंने. ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर ऑफ पटना यूनिवर्सिटी इन 1936. ही वॉज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. ठीक है, और इनकी पब्लिश जर्नल में थे इंडियन नेशन एंड एडिटेड हिंदुस्तान रिव्यू. फिर सुभाष चंद्र बोस. ठीक है, जिनको नेताजी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा लिया था, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. ठीक है, ऑटोबायोग्राफी थी इनकी द इंडियन स्ट्रगल. ठीक है, इन्होंने INA की खोज की थी, और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी खोज की थी 1939 में. किसान सभा की भी खोज की थी. ठीक है, और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज, जो कि इंडियन आर्मी है, 1943 में सिंगापुर में इसकी स्थापना की थी. इन्हें सरोजनी नायडू. ठीक है, पॉपुलरली नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. शी मैरिड टू डॉक्टर गोविंद रजुल नायडू इन 1893. ठीक है, इनकी फेमस पोइट्री थी द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द फादर ऑफ द डॉन, द बर्ड ऑफ टाइम एंड द ब्रोकन विंग. ठीक है, फिर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी. ठीक है, ये एजुकेशनलिस्ट थे. इनके नाम से भारत में क्या कहते हैं अध्यापक दिवस या टीचर्स डे मनाया जाता है. ठीक है, और इनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल पेन अपॉइंट किया गया था.
ठीक है, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी को भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, और ये वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के 2 बार इलेक्ट हुए थे, और प्रेसिडेंट सर्व किया था 1962 से 1967 तक। ठीक है, फिर है विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, जिन्होंने हिंदू महासभा की खोज की थी 1937 में। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में इनको अरेस्ट किया गया था। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इनकी फेमस बुक है। ठीक है, फिर है वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल या द आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था जवेर भाई पाटिल पटेल। इज सपोज टू हैव फॉट इन आर्मी ऑफ रानी ऑफ झांसी इन रिवॉल्ट ऑफ 1857। ऐसा माना जाता है कि वो उन्होंने क्या कहते हैं रानी झांसी वाली की रानी के साथ के लिए लड़ाई की थी 1857 में, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि उनका जन्म ही 1875 में हुआ था। ही स्टार्टेड द खेड़ा एंड खेड़ा सत्याग्रह 1918 एंड फॉट फॉर द राइट ऑफ ए पीसेंट ऑफ ए बरदौली सत्याग्रह। हियर ही वाज ऑनर्ड एज टाइटल ऑफ सरदार। यहाँ पे ही उनको बरदौली सत्याग्रह के दौरान इनको टाइटल मिला था सरदार का। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट नेशनल लीडर टू बी अरेस्टेड ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान इनको, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको अरेस्ट किया गया था। और इन्होंने क्या कहते हैं उन 562 स्टेट्स को मर्ज करने का, इंडिया में मर्ज करने का भी काम किया था। फिर आते हैं विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, एक फ्रीडम फाइटर थे गुजरात से, जो कि वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। ठीक है, he was elected for Central Legislative Assembly in 1923. He rejoined Congress upon डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज के डिक्लेरेशन के बाद इन्होंने दोबारा से कांग्रेस को ज्वाइन किया था। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।